बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह दूसरी बार कैमूर जिले के दुर्गावती पहुंचे, जहां राजद के कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने खाद की किल्लत पर जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कहीं भी किसी भी जगह पर खाद नहीं मिलती है तो इसकी जानकारी हमें ज़रूर दें, क्योंकि जब तक इसकी सूचना ही नहीं होगी तो कार्रवाई कैसे की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि भारत सरकार पहले से ही बिहार सरकार को कम खाद सप्लाई कर रही है, फिर भी जो खाद मिल रहा है उसे सही तरह से बंटवारा करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। बिहार में बारिश को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि किसी किसी इलाके में बारिश अच्छी हुई है और किसी किसी इलाके में बारिश नहीं हुई, जिस वजह से अभी तक तो हम लोग भयानक सूखे की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने जिले में विकास कार्य की रफ्तार को धीमा बताते हुए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान मंत्री जी ने कहा कि इस समय हमारी सरकार है, किसी भी समस्या का समाधान जिला स्तर से नहीं होगा तो उसका समाधान सीधे पटना से किया जाएगा। तो किसान खाद से परेशान है, खाद नहीं मिल पर किल्लत है। खाद कहाँ नहीं मिल रहा है ये हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप सूचना नहीं दीजिएगा कि फला दुकान पे नहीं खाद मिला है तो इससे हम कार्रवाई कैसे सुनिश्चित करेंगे। यह बात सही है कि भारत सरकार इस बिहार को 35% कम खाद सप्लाई दिया है, फिर भी जो खाद मिला है उसको सही स्तर पे बंटवारा हम लोग की जिम्मेदारी है। अगर कहीं लगे कि इस ब्लॉक में फर्टिलाइजर नहीं है तो वहाँ सुनिश्चित करना मेरा दायित्व है कि खाद मिले। बारिश का सवाल है, ये थोड़े से इलाके में हुआ है, स्कैटर्ड एकदम बारिश है, ये नहीं है कि सभी जगह पर है। अभी नुआव हमारे विधानसभा में नुआव के इलाके में बारिश नहीं है, बहुत जगह बारिश नहीं है बिहार में, एक थोड़े थोड़े कहीं पर बारिश दिखता है। अगर ये भगवान जी की बारिश हो जाए तो अति उत्तम, हमारी खेती बच जाएगा, नहीं तो अभी तक तो हम लोग भयानक सूखे की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइम 8 के लिए कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह दूसरी बार कैमूर जिले के दुर्गावती पहुंचे, जहां राजद के कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने खाद की किल्लत पर जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कहीं भी किसी भी जगह पर खाद नहीं मिलती है तो इसकी जानकारी हमें ज़रूर दें, क्योंकि जब तक इसकी सूचना ही नहीं होगी तो कार्रवाई कैसे की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि भारत सरकार पहले से ही बिहार सरकार को कम खाद सप्लाई कर रही है, फिर भी जो खाद मिल रहा है उसे सही तरह से बंटवारा करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। बिहार में बारिश को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि किसी किसी इलाके में बारिश अच्छी हुई है और किसी किसी इलाके में बारिश नहीं हुई, जिस वजह से अभी तक तो हम लोग भयानक सूखे की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने जिले में विकास कार्य की रफ्तार को धीमा बताते हुए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान मंत्री जी ने कहा कि इस समय हमारी सरकार है, किसी भी समस्या का समाधान जिला स्तर से नहीं होगा तो उसका समाधान सीधे पटना से किया जाएगा। तो किसान खाद से परेशान है, खाद नहीं मिल पर किल्लत है। खाद कहाँ नहीं मिल रहा है ये हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप सूचना नहीं दीजिएगा कि फला दुकान पे नहीं खाद मिला है तो इससे हम कार्रवाई कैसे सुनिश्चित करेंगे। यह बात सही है कि भारत सरकार इस बिहार को 35% कम खाद सप्लाई दिया है, फिर भी जो खाद मिला है उसको सही स्तर पे बंटवारा हम लोग की जिम्मेदारी है। अगर कहीं लगे कि इस ब्लॉक में फर्टिलाइजर नहीं है तो वहाँ सुनिश्चित करना मेरा दायित्व है कि खाद मिले। बारिश का सवाल है, ये थोड़े से इलाके में हुआ है, स्कैटर्ड एकदम बारिश है, ये नहीं है कि सभी जगह पर है। अभी नुआव हमारे विधानसभा में नुआव के इलाके में बारिश नहीं है, बहुत जगह बारिश नहीं है बिहार में, एक थोड़े कहीं पर बारिश दिखता है। अगर ये भगवान जी की बारिश हो जाए तो अति उत्तम, हमारी खेती बच जाएगा, नहीं तो अभी तक तो हम लोग भयानक सूखे की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइम 8 के लिए कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट।